विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग की गाथाएं विश्व विख्यात हैं, लेकिन उन्हीं में से एक है जौहर की गाथा, जिसे सुनने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहां वीर वीरांगनाओं ने अपने सत्य की रक्षा के लिए जौहर किया और उन्हीं वीरांगनाओं की याद में हर साल जौहर श्रद्धांजलि समारोह का भी आयोजन किया जाता है। जब बहादुर शाह का हमला हुआ था तब रानी कर्णावती ने लगभग 10 से 12 हजार लेडीज के साथ जौहर किया था। चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर जो जौहर हुआ है वो विश्व में इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ जन जौहर हुआ है। वीरांगनाओं की याद में श्रद्धांजलि समारोह। हर साल जौहर स्थल पर किया जाता है उन्हें याद। नारी स्वाभिमान की रक्षा में 3 बार हुए जौहर। चित्तौड़गढ़ का ये वही दुर्ग है जहां वीरांगनाओं ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार जौहर किया। और अब उन्हीं की याद में यहां हर साल जौहर श्रद्धांजलि समारोह और मेले का आयोजन होता है, जहां भारी संख्या में लोग शामिल होते हैं। विश्वविख्यात चित्तौड़गढ़ दुर्ग के इतिहास को पूरे विश्व में विख्यात है, लेकिन यहाँ की एक और गाथा जो है वो जौहर की, जिन्हें सुनकर लोगों के और सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जौहर यानी कि शाखा। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 3 शाखे हुए, जिसमें रानी पद्मावती ने मुख्य शाखा माना जाता है, जिसमें 16,000 शतरानियों के साथ यहाँ पर जौहर किया गया था। यही वह स्थल है जहाँ पर रानियों ने और शतरानियों ने एक अग्नि के रूप में यहाँ पर पूरी लकड़ियों के इकट्ठा करके अग्नि लगाई और यहीं पर अपनी आहुतियां दे दी। देश में चित्तौड़गढ़ ही एक ऐसी जगह है जहां नारी स्वाभिमान की रक्षा के लिए 1 नहीं बल्कि 3 बार जौहर हुए। इन 3 जौहर की स्मृति में करीब 8 साल पहले किले की तलहटी में एक मंदिर भी बनाया गया, जिसे जौहर ज्योति मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर में महारानी पद्मिनी, राजमाता कर्णावती और फूल कमर मेड़तणी की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर में पिछले कई साल से अखंड ज्योत जल रही है। किला है, ये विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ पे कई ऐसी चीजें हैं जो ऐतिहासिक है, लेकिन उसमें से एक ये जौहर जो है ये भी अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। ये मतलब एक तरह से रानी पद्मावती ने अपनी सतीत्व को बचाने के लिए मतलब एक तरह से जो बलिदान दिया था उसको वर्षों से याद किया जाता है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और ये बहुत प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ में जौहर मेले की शुरुआत 1948 में हवन के रूप में हुई थी, जिसे बाद में जौहर श्रद्धांजलि समारोह के रूप में जाना गया और 1986 में इसका नाम बदलकर जौहर मेला कर दिया गया। जौहर मेले के दौरान यहाँ 3 दिन तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होते हैं। साल 1950 में जौहर स्मृति संस्थान की स्थापना हुई। जौहर ये एक जब आक्रांताओं ने चित्तौड़ किले पर चढ़ाई की थी तब वीर वीरांगनाओं ने जो शतरानी है और अदर जो 16,000 रानियाँ थी उन्होंने जौहर किया था। जौहर इसलिए किया था क्योंकि आक्रांताएं उनके मरने के बाद भी उनके शरीर के साथ कुछ मतलब अपने स्वाभिमान की रक्षा के खातिर, अपने मतलब क्षत्रिय कुल की रक्षा के खातिर उन्होंने जौहर किया था कि उनकी राख भी मतलब कि उनकी लाश भी मतलब नहीं मुगलों को, आक्रांताओं को नहीं मिले। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 3 जौहर हुए। पहला जौहर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के वक्त 1303 महारानी पद्मावती की अगुवाई में हुआ। दूसरा जौहर 1535 में बादशाह बहादुर शाह के आक्रमण के समय महाराणा सांगा की महारानी कर्णावती के नेतृत्व में हुआ। तीसरा जौहर 1568 में महारानी फूल कमर की अगुवाई में मुगल सम्राट अकबर के आक्रमण के बाद हुआ। जब इस फोर्ट के ऊपर मुस्लिम आक्रांताओं ने जब हमला किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया, बहादुर शाह ने हमला किया, अकबर ने हमला किया, तो उस समय इस फोर्ट की जो लेडीज थी वो अपने ऑनर को, अपने सम्मान को, अपने सतीत्व को उन आक्रांताओं से बचाना चाहती थी। इसलिए उन लेडीज ने जो है ये डिसाइड किया कि हम आग में कूद के जौहर करेंगे। उस समय जिहादी जो आक्रांता थे उनकी मानसिकता इस प्रकार की भी थी कि हिंदू लेडीज की डेड बॉडीज के साथ में भी वो गलत काम करते थे। तो लेडीज ने ये डिसाइड किया कि हमारी डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी तो हमारा मरने के बाद में भी सतीत्व कायम रहेगा, इसलिए लेडीज ने आग में कूद के जौहर किया था। आक्रांताओं से खुद को बचाने के लिए महारानियों ने जौहर किया और अब उनके जौहर को याद कर श्रद्धांजलि दी जाती है।
जौहर स्मृति संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ पर जौहर श्रद्धांजलि समारोह मनाया जाता है, जिसमें यहाँ की जौहर की गई सत्तानियों और रानियों को यहाँ पर उनको नमन किया जाता है। पीयूष मुंडा, न्यूज़ 18 राजस्थान, चित्तौड़गढ़।